आज हम भारत के मानचित्र में कुछ सामान्य जो है तौर पर ये 7-8 टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा एलओसी। एलओसी क्या है, फिर तिब्बत पर कैसे चाइना ने कब्जा किया, भारत नेपाल के बीच कौन सी स्थिति है जहाँ पर विवाद हो रहा है, डोकलाम विवाद क्या था, सिक्किम कैसे भारत में शामिल हुआ और भारत का चिकन नेक क्या कहलाता है, और असम में ढोला सदिया पुल कहाँ पर बना हुआ है, और पड़ोसी मित्र देशों के बारे में जानकारी देखेंगे। ये जानकारी होनी हमें आवश्यक है। सबसे पहला है हमारा एलओसी। एलओसी ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एलओसी कहलाता है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी ये सीमा रेखा है वो एलओसी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र है ये विशेषकर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको हम कहते हैं। भारत का विभाजन जब हुआ पाकिस्तान के रूप में, तो इस क्षेत्र में जो है क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो ये एलओसी का क्षेत्र है। जबकि भारत और चीन के बीच में जो ये क्षेत्र है ये एलओसी कहलाता है। लद्दाख का जो ये क्षेत्र है इस पर जो है चीन का कब्जा है, और यहाँ पर ये एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो क्षेत्र है ये माना जाता है। तो यही क्षेत्र जो है विवाद का विषय है। धारा 370 हटाने के पश्चात बड़ी समझदारी के साथ जो जम्मू कश्मीर है इसको 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, ताकि जो है भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो इस ओर से निपटाया जा सके, और भारत और चीन के साथ जो विवाद है इसको इस क्षेत्र से देखा जा सके या निपटा जा सके। अब जाहिर सी बात है, अब तो यही क्षेत्र जो है हमारा पीओके या ये वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान के साथ पीओके, और जो हमारा चीन के साथ है वो चीन के साथ हमारा सीओके या चीन ऑक्यूपाइड हम कह सकते हैं कश्मीर, चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर या सीओके। दूसरा हम देखेंगे दूसरे टॉपिक में तिब्बत पर चीनी कब्जा कैसे हुआ। जाहिर सी बात है 19वीं सदी तक जो तिब्बत था वो उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखी हुई थी, लेकिन लगातार जो है नेपाल से तिब्बत का युद्ध रहा है, और लगातार इतिहास के अनुसार जो है बहुत ज़्यादा युद्ध करने के पश्चात जब तिब्बत जो है नेपाल से हारा, तो तिब्बत नेपाल को 5,000 नेपाली रुपया जो है दिया करता था। इससे छुटकारा पाने के लिए तिब्बत ने क्या किया, चाइना से हेल्प मांगी। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये तिब्बत है, और ये तिब्बत की जो राजधानी हुआ करती थी ये है ल्हासा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा हुआ करती थी। अच्छा, तो इसके बाद जो है इतिहास के अनुसार नेपाल से युद्ध में जब उसे हारना पड़ा, तो तिब्बत 5,000 नेपाली रुपया जो है इसको दिया करता था। परिणाम स्वरूप जो है इससे छुटकारा पाने के लिए तिब्बत ने चीन से मदद मांगी, लेकिन धीरे धीरे जो है मदद के बहाने 1906 और 7 में तिब्बत के याटुंग, गांडसे और ग्यानसे, गरटोंग में इसने जो है चीन ने चौकियां बना ली। हालांकि ये जो है नेपाल को 5,000 प्रति वर्ष जो है जो 5,000 रुपया दिया करता था नेपाली रुपया, इससे तो इसे छुटकारा मिल गया, किंतु धीरे धीरे चीन ने इस पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। यहाँ के अभी तक जो है यहाँ से 1,27,935 जो तिब्बती हैं वो भाग करके भारत आ चुके हैं। यही नहीं, चाइना ने ज़बरदस्ती जो है बलपूर्वक तिब्बत पर कब्जा करके रखा हुआ है, और यहाँ के लाखों जो बौद्ध थे उनको जो है मौत के घाट उतारा। तो ये क्या है, चीन एक प्रकार का ज़मीन का भूखा देश है। इसका ये मानना है कि लद्दाख हो गया, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये जो है ये क्या है, चीन की ये 5 उंगलियां हैं। चीन ये मानता है कि ये सारा क्षेत्र जो है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो जो है क्या है सिक्किम का कुछ क्षेत्र हो, भूटान का कुछ क्षेत्र हो, चाहे लद्दाख का वो क्षेत्र हो, इसको वो अपना मानता है। तो यही नहीं, 14 मार्च 2008 में जो ल्हासा है, जो तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर कई बार चीनी विरोधी दंगे भी हुए, लेकिन बलपूर्वक जो है क्या है, यहाँ पर चाइना के जो सैनिक हैं, पीपुल लिबरेशन पार्टी, इसको जो है बलपूर्वक इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें भगा दिया। और अब यहाँ पर कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी जो पत्रकार है वो नहीं जा सकता, इसके पत्रकारों के जाने पर पाबंदी है। तीसरा हम देखेंगे भारत और नेपाल।
भारत और नेपाल में हम आजकल देख रहे हैं ये जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, इसमें नेपाल ने क्या किया है, लिम्पाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का जो एरिया है वो क्या है अपने नक्शे में दिखा दिया है। और यहाँ पर क्या है हमारे जो भारतवासी या भारतीय हैं वो यहाँ पर सड़क बना रहे थे ताकि इसके द्वारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है नेपाल की उसको क्या है आसानी से वहाँ पहुँचा जा सके, यात्रा में किसी समस्या का सामना ना हो। और एक तरफ से हम ये भी देख सकते हैं कि ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी जो है क्या है ये विवाद अभी बना हुआ है नेपाल और भारत के बीच में। चाइना के कहने पर जो है ऐसा हो रहा है, जबकि हमारी जो सीमाएं हैं भारत और नेपाल के बीच की वो बिना किसी क्या है पास के हमारी जो एरिया है वो खुला हुआ है, लेकिन फिर भी नेपाल ऐसा कर रहा है जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इसके बाद हम चौथे टॉपिक में देखेंगे डोकलाम विवाद क्या था। जो 2014-17 में जो विवाद हुआ वो ये वाला क्षेत्र जो है ये डोकलाम, ये क्षेत्र जो है ये क्या है डोकलाम का हिस्सा है और ये भूटान में पड़ता है। और भारत जो है, भारत का जो भूटान जो है वो सुरक्षित देश है, इसको संरक्षण देता है। यहाँ पर भूटान में हमारी सेनाएं हैं ताकि जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है क्या है किसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखी जा सके। लेकिन चाइना ने क्या किया है इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सड़कें बना रहा है, जबकि इसका जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उसने ये सड़कें बनाई है और धीरे धीरे वो इस क्षेत्र तक ले जा रहा था। जिसके बाद भारतीय सैनिक भूटान गए और उन्होंने जो है क्या है वहाँ पर कह सकते हैं हम कि उन्हें सड़क बनाने से क्या है रोका है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ। जो हालांकि डोकलाम जो क्षेत्र है वो भारत और वो भूटान और चाइना के बीच में है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा टॉपिक है ये सिक्किम का एरिया है। ये एरिया हमारा क्या है सिक्किम है। ये कभी जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ये क्षेत्र जो है स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ये 1975 में भारत में शामिल हुआ। सिक्किम में 1968 में जो IPS ऑफिसर जो वर्तमान समय में सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, वो जो है यहाँ पर गए। इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों से बड़ी पार्टियाँ बनाई और यहाँ पर नामग्याल राजा हुआ करता था। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लेंदोक दोरजी थे, इनके और राजा के बीच में अच्छी बनती नहीं थी, जिसके कारण जो है क्या है जो हमारे अजीत डोभाल हैं इन्होंने यहाँ छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाई और वहाँ पर जो है क्या है सिक्किम के राजा के महल को घेर करके वहाँ की जनता से वोटिंग कराई और वोटिंग जो है वो 95% वोट जो है सिक्किम के भारत में शामिल होने पर पड़े। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि जो राजा था नामग्याल, उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो अमेरिका की जासूस मानी जाती थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमें ऐसा करना पड़ा। और बाद में लेंदोक दोरजी को ही इस जो सिक्किम है यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरी बात ये भी है छठा टॉपिक हमारा चिकन नेक है। ये जो एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये हमारा भारत का चिकन नेक कहलाता है, मुर्गे की गर्दन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहली बात तो यहाँ पर चीन सड़कें बना रहा है, यही नहीं यहाँ पर जो है वो डैम बना रहा है। यहाँ से जो आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में बाढ़ लेकर के आती है। तो ये प्रमुख कारण उसका ये है कि धीरे धीरे वो क्षेत्र में अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है और भारत के क्षेत्रफल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। और ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, गलियारा है, ये लगभग 17 किलोमीटर का है। और यहाँ से यदि चाइना अगर इस क्षेत्र में आकर के अपने सैनिक भेज देता है तो ऐसे में जो ये 7 राज्य सिक्किम के अलावा जो 7 राज्य जिसको हम 7 बहनें भी कहते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम है, यहाँ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य जो है ये आसानी से चीन के कब्जे में आ सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इधर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में भी चीन ने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। तो ये प्रमुख कारण है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का चिकन नेक कहलाता है।
तो सुरक्षा की दृष्टि के लिए हमारा जो सातवां टॉपिक है वो असम में ढोला सदिया पुल है। ये असम है और यहाँ से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में बाढ़ लेकर के आया करती थी। और हमारे जो सैनिक है मुख्य रूप से जो हमने 62 में जो चीन से जो युद्ध हारा, उसका प्रमुख कारण ये था कि ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो हमारे जो सैनिक हैं वो आसानी से नहीं जा पाते थे। और दूसरी बात जो है यहाँ पर बरसात के दिनों में नाव के सारे 2-2 4-4 सैनिकों को इस बॉर्डर पर भेजा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षा की दृष्टिगत ध्यान रखते हुए क्या है 2014-15 में मोदी जी ने यहाँ पर एक ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया है, जिसमें 182 कॉलम हैं और ये डबल पुल है। ऊपर से जो है सड़क है, नीचे रेलवे लाइन है। आसानी से हमारे सैनिकों को या फिर जो है टैंकों को आसानी से इस बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। तो ये प्रमुख जो है क्या है सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुल माना जाता है, जिसका नाम है ढोला सदिया पुल, जो कि असम को ढोला और सदिया नामक दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। इससे जो सेना की जो समस्या थी नदी पार होने की या क्या है कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले जाने की, वो समस्या दूर हो गई और दूरी भी हमारी काफ़ी कम हो गई है। तो चीन किसी न किसी तरह से देख रहा है कि हम कहीं पर जो है सड़कें बना रहे हैं या वर्तमान समय में जो है अपनी जो सीमा है उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से वो परेशान करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं चाइना की कहानी हम फिर कभी देखेंगे। चाइना कभी ऐसा नहीं था, ये भी चीन तिब्बत से मिलकर के यहाँ भी कई प्रकार की पार्टियां या कई बार जो है नेपाल जो जापान था, जापान ने भी इस पर कब्जा किया। ठीक है, यहाँ इसका ही एक छोटा जो ताइवान है जो इसको चीन का ही एक भाग कह सकते हैं हम, ये ताइवान बना। लेकिन हालांकि इन दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं है। हमारे पड़ोसी और देशों में देख सकते हैं फिलीपींस है, हमारे बगल में म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर लाओस हो गया और ये वाला जो क्षेत्र है ये वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, यहाँ ब्रुनेन, इंडोनेशिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, जावा, सुमात्रा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये सारी चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और हम देखें तो अगर चाइना का सिर्फ जो मित्र देश है तो वो सिर्फ कोरिया है। इसके अलावा जो है हर उसमें जो है उसकी प्रत्येक देश से इतनी अच्छी जो पकड़ है वो नहीं है। ताइवान इसके ख़िलाफ़ है, वियतनाम इसके ख़िलाफ़ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या है चीन एक प्रकार से ज़मीन का भूखा देश है, जो भारत पर धीरे धीरे जो है क्या है पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कहें या देश की सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो जिसे हमने सामान्य जानकारी जिसको हमने टॉपिकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है।